ये जो क्वेश्चन सामने देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सामने देख रहे हैं ना, ये क्लास 12 के स्टूडेंट हिमांशु के द्वारा भेजा गया है ना। यदि आप भी अपना डाउट सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई क्वेश्चन भेजिए और मैं आंसर श्योरली सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। भाई ये नीट PYQ है, हिमांशु पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको कुछ डाउट हुआ, उन्होंने इस क्वेश्चन को लिख करके भेजा है। आपको भी यदि डाउट होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए, मैं बिल्कुल उसे सॉल्व कराऊंगा उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एनालिटिकली, इफ वुमेन ओवरी आर रिमूव आफ्टर द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। भाई एक औरत है, प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में उसकी ओवरी को काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है, काट के निकाल दिए, रिमूव कर दिए। द प्रेगनेंसी माइट कंटिन्यू बिकॉज, तब भी उसके अंदर प्रेगनेंसी रहेगा, वो लड़की प्रेग्नेंट रहेगी। ये पता है क्वेश्चन नीट का कहां से पूछा गया है? भाई एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया है। अब तुम कहोगे कि इब्राहिम सर ये क्वेश्चन, ये लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन में कहां दिखेगा? बाबू मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है ये चीजें। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कहां लिखा हुआ है। ये है ओवरी, है ना, यहां देखिए, ये टॉपिक निकालिएगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और यहां पे एक लाइन लिखा हुआ दिखेगा आपको, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, है ना। कौन कौन सा हार्मोन? लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। भाई इन दोनों को नोट डाउन कर लो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आल्सो प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बाबू बताओ और भी कहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है? तो आप कहोगे सर ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ना, ये जो है ना ओवरी से भी निकलता है। कहां से निकलता है भाई? ओवरी से भी निकलता है। ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है आफ्टर द ओवुलेशन, है कि बात नहीं? ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। बात यही है। यानी कहने का मतलब यह है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन दो जगहों पे हो रहा है, दो जगहों से हो रहा है। एक तो ओवरी से हो रहा है और एक कहां से हो रहा है भाई? एक प्लेसेंटा से हो रहा है। अभी मैंने एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखाया हुआ है कि बात नहीं? एक बात और भी समझिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल कहां कहां से इंक्रीज हो रहा है? तो एक प्लेसेंटा से इंक्रीज हो रहा है आफ्टर द प्रेगनेंसी, और दूसरा जो है ना ओवरी से हो रहा है आफ्टर द ओवुलेशन। अब आप यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। यदि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप जरा सोचो यदि यहां कार्पस ल्यूटियम है तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा? नहीं। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। अब यदि बच्चा आकर के फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद से इंप्लांटेशन हुआ, तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम यह है कि यूट्रस की दीवार में ब्लड की सप्लाई बढ़ा देना ताकि यूट्रस की दीवार मोटी हो, यूट्रस की दीवार में हाई न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो जाए, है ना। इसलिए तो इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और ब्लड की सप्लाई करता कौन है? प्रोजेस्टेरॉन करता है, ये आपको पता है। यानी अब खुद से देखो, यदि वो फीमेल प्रेग्नेंट है ना तो उसके अंदर ओवरी के दीवार के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ाने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होगी। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होगी। और वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहां से निकल रहा है भाई? ओवरी से निकल रहा था, ओवरी से निकल रहा था। लेकिन जरा खुद से ध्यान दो, खुद से ध्यान दो, क्या फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर में क्या उस समय प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा?
तो प्लेसेंटा का निर्माण यदि होता है तो आप जरा खुद से सोचो, प्लेसेंटा से भी तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल निकलेगा, एस्ट्रोजन की मात्रा निकलेगा। अब इस केस में यदि ओवरी को काट करके हटा भी देते हैं ना, इस केस में यदि ओवरी को काट करके हटा भी देते हैं तो भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा, बोलो किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, वो भी सिक्रेट करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपको यूं समझ में आने वाला है, आंसर आप खुद से टिक मार करेंगे। लिखा क्या है, एनालिटिकली इफ ओमेन ओवरी आर रिमूव, यदि ओमेन के ओवरी को रिमूव कर लेते हैं आफ्टर द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, द प्रेगनेंसी माइट कंटिन्यू, प्रेगनेंसी फिर भी कंटिन्यू रखता है। क्यों, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन क्या क्या है, पहला द ओवरी आर नॉट नीडेड फॉर प्रेगनेंसी, ऐसी बात नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए ओवरी जरूरी है तभी तो ओवुलेशन होगा, है भाई, यहां नॉट लिख दिया है, द ओवरीज आर नॉट नीडेड, ये भाई ये जो है ना जरूरी है, ये आंसर गलत होगा। यहां पे देखिए द यूटेराइन वॉल प्रोड्यूस नेसेसरी हार्मोन, भाई यूट्रस की दीवार थोड़ी ना हार्मोन सिक्रेट करती है, वो तो प्लेसेंटा करता है ना। द पिट्यूटरी रिलीज एनफ हार्मोन, भाई सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स नहीं रिलीज कर सकता है, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी ना रिलीज करेगा। भाई यहां पे देखिए द प्लेसेंटा टेक ओवर द सेक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहां से होगा, कहां से होगा भाई, कहां से होगा, बोल भी दो, बोल भी बोलो भाई, प्लेसेंटा से होने वाला है। इसका मतलब ये है कि यदि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में फीमेल की ओवरी काट करके हटा दिया जाए, बोलो ना, यदि हटा दिया जाए तो जो फीमेल रहेगी फिर भी उसके अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए क्योंकि जो हार्मोन की आपूर्ति हो रही है, जो ओवरी के द्वारा हार्मोन निकल रहा था, अब वो हार्मोन किसके द्वारा निकलेगा, किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, बोलो भाई प्लेसेंटा के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे नीट का जो PYQ है NEET होगा, नीट का जो PYQ है इसका आंसर कौन सा हो जाने वाला है, सेकंड आंसर राइट हो जाने वाला है। समझ में आया, तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सेकंड। ठीक है, मिलते हैं, यदि आपको भी चाहिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप क्वेश्चन भेजिए, आंसर भाई मैं बना करके देने वाला हूं आपको।